नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी एक एपीएस संचालक हैं तो आपके लिए यह वीडियो देखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आरबीआई एनपीसीआई के द्वारा एपीएस को लेकर के एक बड़ी गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। दोस्तों, ये जो गाइडलाइन है सारे टाइप के, चाहे वो एपीएस संचालक हों, सीएसपी हों, सभी लोगों के ऊपर ये गाइडलाइन लगाया गया है। खास करके ये डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर यानी कि डीएमटी से रिलेटेड ये गाइडलाइन जारी की गई है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एईपीएस कंपनियों के माध्यम से जारी किए गए नोटिफिकेशन को देखिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो यहाँ पे डीएमटी से रिलेटेड आरबीआई का गाइडलाइन आया हुआ है, इसके अंतर्गत अब हमें किस टाइप से अपना एईपीएस संचालन करना पड़ेगा। आप यहाँ स्क्रीन पे देखिए, ये स्पाइस मनी ने गाइडलाइन जारी किया हुआ है। आप देख सकते हैं, कहा गया है, प्रिय अधिकारी कृपया ध्यान दें, एनपीसीआई द्वारा किए गए कुछ बदलावों के कारण डीएमटी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद हैं। ठीक है, यदि आप डीएमटी का यूज कर रहे होंगे अभी वर्तमान टाइम में, तो आपकी डीएमटी संचालित नहीं हो पा रही होगी, क्योंकि दोस्तों 1 नवंबर 2024 से ही ये फैसला आरबीआई की तरफ से आया हुआ है। हालांकि यहाँ पे स्पाइस मनी का कहना है कि ये एनपीसीआई की गाइडलाइन है, तो आप अगर डीएमटी करने की कोशिश कर रहे होंगे तो इस समय आपका डीएमटी नहीं हो पा रहा होगा, तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ टर्म्स कंडीशन बढ़ा दी गई हैं, जिसके तहत अब आपको थोड़ा से तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, कहा गया है कि सेवा चालू होने पर हम आपको सूचित कर देंगे। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया स्पाइस मनी के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन। अभी आप यहाँ पे देखिए, इजी पे एप्लीकेशन के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसे आप सही से समझिए। कहा गया है कि आरबीआई गाइडलाइंस के कारण मनी ट्रांसफर सर्विस में बदलाव किया जा रहा है। ठीक है, इसके कारण मनी ट्रांसफर की सर्विस आज मेंटेनेंस में रहेगी, यानी कि आप डीएमटी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये तो स्पाइस मनी इजी पे एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन है, जो कि एईपीएस संचालकों के लिए जारी किया गया है कि अभी आपको थोड़ा से सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। आपको बता दें दोस्तों कि हम लोग जानते हैं कि डीएमटी आसानी से अभी तक किया जा रहा था। डीएमटी के लिए कोई विशेष बड़ा उसमें तामझाम नहीं था। केवल मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन के माध्यम से ही हम बेनिफिशियरी को अकाउंट में ऐड कर पाते थे, उसे आसानी से हम पैसे को ट्रांसफर कर देते थे। लेकिन दोस्तों, आरबीआई की गाइडलाइन के तहत अब आपको डीएमटी करने के लिए सबसे पहले अपने कस्टमर का आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। ये जो सिस्टम है ये आपका 1 नवंबर 2024 से लागू हो चुका है। हालांकि हम सब प्राइवेट एईपीएस संचालक हैं, तो अभी हमारी जो कंपनियां हैं, जैसे स्पाइस मनी, पेनियर बाई, या जो आपका इजी पे एप्लीकेशन है, या जो भी आप लोग एईपीएस बैंकिंग का काम करते हैं, चाहे जिस भी कंपनी को आप चलाते हैं, सारी कंपनियां अभी इसे मेंटेनेंस पे रखी हुई हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसे थोड़ा से स्टेबल करने में वो टाइम चाहते हैं। सो आप लोगों का डीएमटी इस समय प्रभावित है, आपको डीएमटी अभी नहीं करना है। लेकिन हाँ, जैसे केवाईसी का ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपके लिए डीएमटी ओपन हो जाएगा। लेकिन अब आप लोग आसानी से डीएमटी नहीं कर पाएंगे। अब आपको अपने कस्टमर का आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डीएमटी कर पाएंगे। लेकिन ये जो आपका आधार ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन है, यह फ्री ऑफ कास्ट नहीं होगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा। ये अप टू 10 रुपए तक आपका लगेगा, जो कि आपके वॉलेट से डिडक्ट होगा। आरबीआई एनपीसीआई का कहना है कि आप अपने कस्टमर से ये चार्ज वसूल सकते हैं। यहीं पे दोस्तों थोड़ा से हम सभी एईपीएस संचालकों के लिए दिक्कतें बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा जो कस्टमर होता है वो एक्स्ट्रा हमें 10 रुपए देने को तैयार नहीं होता है। और इस तरीके से डीएमटी की सुविधा प्रदान करने के लिए हमें कस्टमर से ई केवाईसी के रूप में कस्टमर से 10 रुपए एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, जो कि कस्टमर आसानी से देगा नहीं। इसके लिए कुछ न कुछ देखा जाए तो हमारा जो एईपीएस संचालन है वो प्रभावित तो होगा। हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो हमारे पास आते थे अभी तक डीएमटी करवाने के लिए, थोड़ा से दूरियां हमसे बनाएंगे। जब तक
उनकी आदत नहीं पड़ जाएगी तब तक थोड़ा से ये बैलेंस होने में दिक्कत होगी। तब तक आप लोगों को थोड़ा से कस्टमर को किसी तरीके से हैंडल करना है, कस्टमर को सारी बातों को बता देना है कि ये आरबीआई का गाइडलाइन है, ठीक है। इसमें किसी भी एईपीएस संचालक का पर्सनल अपना कोई विशेष उद्देश्य नहीं है 10 रुपए एक्स्ट्रा लेने का। ये आरबीआई की गाइडलाइन है, इसलिए आप अपने शॉप पर एक बढ़िया सा एप्लीकेशन लिख के चिपका देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आपका कस्टमर उसे देख लेगा, आप समझ लेगा, चाहे आपके शॉप पे आएगा चाहे अन्य किसी भी शॉप पे जाएगा। डीएमटी करवाने के लिए दोस्तों उसे सबसे पहले केवाईसी करना ही पड़ेगा। आपको बता दें कि जब एक बार केवाईसी ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका कस्टमर कंटिन्यूअस पैसा भेजता रहेगा, उसके बाद फिर से कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, एक बार एक केवाईसी कंप्लीट होने के बाद केवल वही कस्टमर अपने अकाउंट में पैसा भेज सकता है। अगर एईपीएस संचालक चाहे कि हम पहले की तरह उसी के नंबर पे अपना कोई अन्य बैंक जोड़ दें जिससे कि हम किसी दूसरे का भी डीएमटी उसी के साथ कर सकते हैं, तो ऐसा अब पॉसिबल नहीं होगा। आधार ऑथेंटिकेशन यूआईडीआई के माध्यम से होगा, इसलिए यह काफी ज्यादा सेफ और सेपरेट होगा। केवल हम उसी कस्टमर के अकाउंट में पैसे भेज सकेंगे जिसका आधार केवाईसी के माध्यम से कंप्लीट केवाईसी होगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा से अभी आप लोगों की जो सर्विस है वो दिक्कत में आएगी, कस्टमर थोड़ा से आपसे उलझेंगे, लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना है, अपने कस्टमर को समझाना है, सारी चीजों को बताना है। यहाँ पे दोस्तों जो ये केवाईसी का जो चार्ज लगाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एईपीएस संचालकों के लिए नुकसानदायक होने वाला है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2FA के लिए भी यहाँ पे चार्ज वसूला जा रहा है, साथ ही साथ अब यहाँ पे डीएमटी के लिए भी चार्ज वसूला जा रहा है। एक चीज केवल आपके लिए यहाँ पे कमीशन के लिए बची हुई है, वो है आपका केवल एईपीएस के माध्यम से बैलेंस को विड्रॉ करना। केवल आपको एईपीएस के माध्यम से यानी कि आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से बैलेंस विड्रॉ करने पर ही आपको कमीशन सही तरीके से मिल पाएगा। बाकी दोस्तों डीएमटी में चार्ज वैसे भी हम लोग जानते हैं बढ़ा दिया गया है, 1% से 1.2% किया गया है, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये थोड़ा से अब आपका एईपीएस जो है वो कठिन होता चला जा रहा है। काफी ज्यादा जो एईपीएस संचालक भाई हैं वो आरबीआई एनपीसीआई के इस तरह के बड़े बड़े नियम से परेशान होते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक बढ़िया भी नियम है, क्योंकि आपका एईपीएस एप्लीकेशन अब काफी सिक्योर भी होने वाला है, क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से जब डीएमटी होगा तो फर्जी तरीके से कहीं पर भी किसी संस्था में या किसी टेररिस्ट में पैसे जाने के कोई भी चांसेस नहीं होंगे। आपका और आपके कस्टमर दोनों का यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोगों का जो रिकॉर्ड है वह एईपीएस कंपनी के पास साथ ही साथ आरबीआई एनपीसीआई के पास अवेलेबल होगा। जब भी आरबीआई एनपीसीआई या आपकी एईपीएस कंपनी रिकॉर्ड देखना चाहेगी, आसानी से रिकॉर्ड देख लेगी कि आपने किसको पैसा भेजा है, रिसीवर कौन सा है, रिसीवर के खाते में पैसा पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। सब कुछ 100% सेफ एवं लीगल अब होने वाला है। तो थोड़ा सी दिक्कतें यहाँ पे आएंगी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सिक्योरिटी के लिए ये एक बढ़िया कदम है, एक बढ़िया नियम है। उम्मीद करते हैं कि आप इस अपडेट से अच्छी तरह से वाकिफ हो गए होंगे। अभी आप जब तक एईपीएस कंपनी का गाइडलाइन ना आए तब तक आप डीएमटी का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।